सातवीं तुरही, एक नया राज्य। प्रकाशित वाक्य 11:15 में जब सातवां स्वर्गदूत तुरही बजाता है तो स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यह घोषणा दानियल 7:27 और जकरिया 14:9 में की गई भविष्यवाणी की पूर्ति है। यह बताता है कि परमेश्वर का राज्य अब स्थापित हो गया है और यीशु मसीह हमेशा के लिए राज करेंगे। इस घोषणा का क्या मतलब है? परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो गया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अब पृथ्वी पर शासन करेंगे और बुराई को खत्म कर देंगे। यीशु मसीह ही राजा हैं। यीशु मसीह ही वह राजा हैं जो पृथ्वी पर शासन करेंगे और सभी लोगों को न्याय देंगे। ये राज्य हमेशा के लिए रहेगा। ये राज्य कभी खत्म नहीं होगा बल्कि हमेशा के लिए रहेगा। प्राचीनों की प्रतिक्रिया। जब यह घोषणा होती है तो परमेश्वर के सामने बैठे 24 प्राचीन मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। वे इस बात के लिए आभारी हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। इसका हमारे लिए क्या मतलब है? आशा। यह घोषणा हमें आशा देती है कि बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा। आराधना। हमें भी परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसके राज्य के आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तैयारी। हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहें। आगे क्या होगा? प्रकाशित वाक्य की किताब में आगे बताया गया है कि परमेश्वर के राज्य के आने के बाद क्या होगा। यह एक बहुत ही रोमांचक और आशावादी संदेश है। क्या आपके मन में कोई और सवाल है? अधिक जानने के लिए आप इन आयतों को पढ़ सकते हैं। दानियल 7:13 प्रकाशित वाक्य 21, प्रकाशित वाक्य 22। मुझी पुस्तक में सातवीं मुहर एक महत्वपूर्ण घटना है जो कई अन्य घटनाओं को जन्म देती है। यह पुस्तक भविष्यवाणी से भरी हुई है और इसमें प्रतीकात्मक भाषा का खूब इस्तेमाल किया गया है। सोने का धूपदान और प्रार्थनाएं। सोने का धूपदान यह प्रतीकात्मक रूप से पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को दर्शाता है। धूप का धुआं यह प्रार्थनाओं को स्वर्ग में पहुंचने का प्रतीक है। वेदी यह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और प्रार्थनाओं को स्वीकार करने का स्थान है। 7 तुरहियां, 7 स्वर्गदूत। इनके पास 7 तुरहियां होती हैं जो परमेश्वर के क्रोध को दर्शाती हैं। तुरहियों का फूंकना यह पृथ्वी पर होने वाली विनाशकारी घटनाओं को शुरू करता है। पहली तुरही, इसका परिणाम पृथ्वी के 1/3 भाग के जलने में होता है। 7वीं मुहर के खुलने के बाद 7 तुरहियां फूंकी जाती हैं जो पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाओं का कारण बनती हैं। ये घटनाएं परमेश्वर के क्रोध को दर्शाती हैं और ये संकेत देती हैं कि दुनिया का अंत निकट है। अधिक जानने के लिए यू वर्जन, प्रकाशित वाक्य 8 पर विस्तृत जानकारी के लिए आप यू वर्जन पर जा सकते हैं। बाइबल गेटवे, इस वेबसाइट पर आप विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित वाक्य 8 पढ़ सकते हैं। ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य एक जटिल पुस्तक है और इसकी व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। यह जानकारी केवल एक संक्षिप्त परिचय है। क्या आप प्रकाशित वाक्य के किसी अन्य भाग के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे यह बताएं कि आप किस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। मैं आपको प्रकाशित वाक्य की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं या प्रतीकों के बारे में बता सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक, एक संक्षिप्त विवरण। प्रकाशित वाक्य 10 में वर्णित स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक का दृश्य बाइबल के सबसे रहस्यमय और चर्चित दृश्यों में से एक है। यह दृश्य भविष्यवाणी और ईश्वरीय रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मुख्य बिंदु। शक्तिशाली स्वर्गदूत। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल और इंद्रधनुष से घिरा हुआ दिखाई देता है। छोटी पुस्तक। स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक होती है। दुनिया पर प्रभाव। स्वर्गदूत का एक पैर समुद्र पर और दूसरा पृथ्वी पर होता है, जो यह दर्शाता है कि यह दृश्य पूरी दुनिया से संबंधित है। भविष्यवाणी। जब भविष्यवक्ता इस पुस्तक को खाता है तो उसे पहले मधुर और फिर कड़वा लगता है। यह संभवतः भविष्यवाणी के संदेश के स्वरूप को दर्शाता है, जो प्रारंभ में आकर्षक हो सकता है लेकिन अंततः कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या दर्शाता है यह दृश्य? इस दृश्य का सटीक अर्थ विद्वानों के बीच बहस का विषय रहा है। कुछ इसे ईश्वरीय न्याय के आगमन के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे भविष्य की घटनाओं के बारे में एक संदेश मानते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? आप इस दृश्य के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? आप इस दृश्य की व्याख्याओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? आप बाइबल के अन्य भागों में इस दृश्य से संबंधित संदर्भों के बारे में जानना चाहते हैं? कृपया अधिक जानकारी के लिए मुझसे पूछें। कुछ संभावित प्रश्न। इस दृश्य का बाइबल की अन्य भविष्यवाणियों से क्या संबंध है? इस दृश्य को ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा कैसे व्याख्या किया गया है? इस दृश्य का कला और साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप बाइबल के अध्ययन संसाधनों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है तो कृपया पूछें। आपने बाइबल में उल्लिखित 7 तुरहियों के बारे में पूछा है। ये तुरहियां प्रकटीकरण की पुस्तक में वर्णित हैं और इन्हें दुनिया के अंत के समय आने वाली घटनाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 7 तुरहियों का संक्षिप्त विवरण।
प्रथम तुरही ओला और आग से पृथ्वी का 1/3 भाग नष्ट हो जाता है। दूसरी तुरही समुद्र का 1/3 भाग खून में बदल जाता है और समुद्री जीव मर जाते हैं। तीसरी तुरही आकाश का 1/3 भाग तड़ित आग और धुएं से भर जाता है। एक विशाल तारा पृथ्वी पर गिरता है और नदियों और जल के स्रोतों को कड़वा बना देता है। चौथी तुरही सूर्य, चंद्रमा और तारों का 1/3 भाग अंधकार में डूब जाता है। पांचवी तुरही अथाह गहराई से एक तारक गिरता है जो कुंजी और एक बड़ी अथाह गहराई को खोलता है। धुआं अथाह गहराई से निकलता है और टिड्डे पृथ्वी पर आते हैं। छठी तुरही यूफ्रेट्स नदी सूख जाती है और 4 दुष्ट आत्माएं पृथ्वी के 4 कोनों में बंधी हुई मृत्यु और अधोलोक के राजाओं को मुक्त करती हैं। इन तुरहियों का महत्व। ये तुरहियां दुनिया के अंत के समय होने वाली भयानक घटनाओं का प्रतीक हैं। ये ईश्वर के न्याय और क्रोध को दर्शाती हैं। ध्यान दें, बाइबल की इस भविष्यवाणी के बारे में कई व्याख्याएं हैं। अलग अलग धार्मिक समूहों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यदि आप इन तुरहियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप बाइबल के प्रकटीकरण अध्याय 8 और 9 को पढ़ सकते हैं। आप किसी धार्मिक विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। क्या आप इन तुरहियों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?